जा जा की कही मिन्नत फरियाद करोगे, जा जा की कही मिन्नत फरियाद करोगे, अरे लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्त आज मैं लेके आया हूँ क्या आपको मैथ का सिलेबस। अब काफी बच्चों को लगता था कि हमें कमेंट किया कि सर आप मैथ का सिलेबस लेके आए, तो मैंने कहा भी था कि आपने कमेंट में कहा था भैया जो आप करेंगे कमेंट वही मैं आपको, जिस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे वही मैं टॉपिक आपको लेके चला आऊंगा। तो कई भाई ने मेरे को कमेंट किया कि सर आप थोड़ा मैथ का सिलेबस बता दीजिए, हिंदी बता दीजिए। तो हिंदी का ऑलरेडी पढ़ ही चुका है, अब मैथ का पढ़ने वाला है। तो कल आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा, जिस भाई देख रहे हैं तो आपको कल ये मैथ का वीडियो मिलने वाला है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं मैथ में। अब मैथ में काफी अच्छी चीज, काफी मैथ को हर स्टूडेंट को बोर लगता है, हर सब्जेक्ट से लेकिन प्रेम होता है, लेकिन मैथ से क्या कहता है भैया इससे तो बचना ही अच्छा है। तो मैथ दोस्त अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे हैं दोस्त, तो आपको मैथ से प्रेम कराने वाला हूँ। जैसे लड़की लड़का में प्रेम होता है दोस्त, वैसे मैं आपको मैथ से प्रेम कराने वाला हूँ। तो दोस्त अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्त बेल आइकन इसलिए मैं प्रेस कराता हूँ क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डाल देता हूँ आप तक नहीं पहुंच पाती या आप उसे नहीं पा पाते हैं, तो अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा दोस्त आपके पास और आप हमारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो दोस्त ये तो रही अपने चैनल के बारे में। अब मैं आता हूं अपने मेन मुख्य पॉइंट पे जो हमारे सिलेबस में है। अब मैथ का ऊपर लिख रहा हूं, मेरे बोर्ड पे लिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि मैं लेके आया हूं भैया मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड सिलेबस 2023 व 24। जो भाई 2023 या 24 में बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को भैया आपको पूरा देखना है और ये वीडियो आपकी पूरी पेपर तक साथ देगा, पेपर तक साथ देने वाला है दोस्त। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फिर बताइएगा जो आपको डाउट हो, जिस आपको टॉपिक में वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया मेन एकदम होता है जो हमारे पेपर से पहले जो बंदे डरते हैं वो आती है क्या भैया 3 घंटा 15 मिनट। अब कई स्टूडेंट 3 घंटा 15 मिनट बैठने की उनकी हैबिट नहीं रहती है। अब हैबिट नहीं रहती तो कहां बैठ पाएंगे दोस्त। तो आपको 3 घंटा 15 मिनट इसलिए दिया जाता है भैया, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को दिया जाता है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन 3 घंटा आपको जो दिया जाता है वो अपना जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने को दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे या किस किस प्रश्नावली से क्या क्या नंबर के आएंगे। अब हमारे क्लास 10 में 7 यूनिट है, टोटल यूनिट कितनी है 7। अब 7 यूनिट का एक ही वीडियो में हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे और आप इस वीडियो से मैथ का पूरा सिलेबस जान जाएंगे। आपको कहीं भी वीडियो, आपको इस वीडियो के अलावा आपको कहीं भी वीडियो नहीं देखना है, आपको पूरी मैथ की जानकारी दे दी जाएगी इसी वीडियो में। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए फिर मैं अपने यूनिट फर्स्ट को देखता हूँ। यूनिट फर्स्ट में क्या है, यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में आती है हमारी क्या संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति दोस्त आती है हमारी क्या भैया, ये देखिए दोस्त लिखा है क्या 5 अंक। अब 5 अंक की यानी आती है हमारी क्या संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति तो हमारी क्या है दोस्त यूनिट है, क्या है यूनिट है। अब हमें पढ़ना कहां से भैया, वास्तविक संख्याएं, जो हमारे क्लास 10 में पहला लेसन है क्या वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है, सब तो भैया पढ़ना ही नहीं, रियल नंबर में काफी चैप्टर है तो वो नहीं पढ़ना, जो हम यहाँ लिखे हैं बस उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए पढ़ना क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। आपको जब आप बुक अगर देखे होंगे तो √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, √6 है, इसको आपको सिद्ध करने को दिया जाता है। तो दोस्त उन सबको आपको नहीं पढ़ना है, बस कितने को पढ़ना भैया √2, √3, √5,
बस इन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन आपको फोकस नहीं देना। अगर आपका मन है तो आप कर भी सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है, बट आप इन प्रश्नों को ज्यादा फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। अब हमें क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है या परिमेय संख्या क्या है, इसमें हमें क्या करना है, सत्यापन यानी सत्यता की जांच करना है, क्या भैया परिमेय है या अपरिमेय है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आते हैं क्या, यूनिट नंबर 2 में। अब यूनिट नंबर 2 क्या होती है हमारे दोस्त, बीजगणित, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलजेब्रा। बीजगणित को हम इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। अब ये अलजेब्रा हमारी आती है क्या, 18 अंक देने वाली दोस्त, सबसे अच्छी यूनिट है, 18 अंक आपको देके जाएगी दोस्त। तो इस 18 अंकों को आप जाने मत दीजिएगा, आप लेके रहिएगा और हमारे YouTube चैनल पर बने रहेगा तो ये 18 नहीं, पूरे 100 में 100 तैयारी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आइए फिर पहला, अब हमें बीजगणित में क्या क्या लेसन पढ़ना है। अब बीजगणित में हमारे 3 लेसन है जो हमारे 18 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला हमारा आता है क्या, पहला लेसन है बहुपद। अब बहुपद में क्या क्या पढ़ना है, तो पहला हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यांक, फिर दूसरा पढ़ना है बहुपदों, द्विघात बहुपदों के गुणनफल और शून्यांकों के मध्य संबंध। ठीक है, यानी हमें पढ़ना क्या है, बहुपद का शून्यांक पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ना है द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध। और हमें कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है दोस्त बहुपद से, बस इन्हीं 2 पॉइंटों को आपको पढ़ना है। क्या, पहला हमारा है क्या, बहुपद के शून्यांक, फिर है द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। फिर हम आते हैं क्या, दूसरी पे। अब दूसरा क्या हमारा है क्या दोस्त, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, अब इससे हमें किस टॉपिक को पढ़ना है ये जान लेते हैं। अब है देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, यानी एक रैखिक समीकरण युग्म को हल की बीजगणितीय विधि, यानी एक आपको समीकरण दिया रहेगा जिसमें आपको बीजगणितीय विधि से आपको हल करना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, यानी फिर आते हैं आप इसको किस विधि को, जब हम समीकरण बना लेंगे इसको किस विधि से हल करना है। तो विधि हमारी थी क्या, 3 विधि थी, यानी 4 विधि, टोटल हमारी 4 विधि थी। क्या, पहला ग्राफीय विधि थी, फिर दूसरा थी प्रतिस्थापन, तीसरा थी विलोपन और चौथी थी हमारी क्या, ब्रजगुणन खंड। अब हमें ना ही ब्रजगुणन खंड पढ़ना, ना ही ग्राफी पढ़ना है। अब हमें पढ़ना क्या है दोस्त, भैया यही काफी सिलेबस कर चुका है, यानी प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है और आपको विलोपन विधि पढ़ना है, यानी आधा आधा का मैटर है दोस्त। आपको 100 में 100 एकदम चांस है लाने को, बस आप मेहनत करते रहिए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आता है हमारा क्या, 2 घात समीकरण। अब 2 घात समीकरण में हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए 2 घात समीकरण में हमें पढ़ना है क्या है, मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल 0। फिर उसके बाद द्वारा, मतलब ये सब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 0, इस विधि से हमें सवाल को हल करना है। फिर उसके बाद 2 घात समीकरण का विविधकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध। दोस्त विविधकर सूत्र हमारे में है, अब 2 घात बहुपद का 2 घात समीकरण का हमारे में सूत्र है, तो ये सूत्र का ऑलरेडी जब मैं ये टॉपिक आपको डिस्कशन हुई है, जो ये वाला चैप्टर लेके आऊंगा तो आपको पूरी सूत्र की जानकारी मैं दे दूंगा। आज मैं बताया आपको क्या रहा हूं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जान लीजिए पहले। उसके बाद देखिए यहां तक हमें हो गया था, यानी प्रकृति के बीच संबंध निकालेंगे। फिर क्या है, 2 घात समीकरण को दैनिक जीवन में अनुपयोग तथा इन पर आधारित प्रश्न। अब इसके बारे में हम आधारित प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अब ये हमारा हुआ क्या, अभी यूनिट नंबर 2 तक हुई। अब हमारे यूनिट में है कितने भैया, यूनिट 7 तक है। अब हम अपने अगले पेज पे आते हैं और यहाँ यूनिट नंबर 2 का अभी एक चैप्टर छूटा है जिसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अपने अगले पेज पे आता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए तुरंत। ये रहा दोस्त आपका नेक्स्ट पेज। ये इसमें आप क्या पढ़ना है, यानी ये समांतर श्रेणी यानी यूनिट 2 की बात कर रहा था मैं, यूनिट 2 की बात कर रहा था, तो फिर हमें पढ़ना क्या है, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में क्या क्या पढ़ना है भैया, पहला पढ़ना है समांतर श्रेणी के यन्मय पद। कौन का दोस्त, यन्मय पद।
n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पद का योग। क्या पढ़ना है भैया? समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति हमें करना है तथा प्रथम समांतर पदों का योग निकालना है। उसके बाद समांतर श्रेणी में और क्या पढ़ना है दोस्त? समान जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इनका अनुप्रयोग, यानी समान प्रश्नों को हल करने के लिए क्या दोस्त? समान प्रश्नों को हल करने के लिए भैया समांतर श्रेणी का उपयोग किया जाता है। हम यही विधि आपको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। जब ये वीडियो लेके आएंगे तो आपको समझा देंगे। फिर उसके बाद आते हैं भैया, यहां से हमारा 18 नंबर क्या हुआ? कंप्लीट। 18 नंबर में 3 चैप्टर था भैया। क्या था? सबसे पहले बहुपद था, फिर उसके बाद 2 घात 2 चर वाले रैखिक समीकरण था, फिर हमारा तीसरा आ जाता है क्या? समांतर श्रेणी। अब ये तीनों चैप्टर मिला के टोटल आया था कितना? 18 नंबर का। 18 नंबर के, यानी ये पूरा क्या था? तीनों चैप्टर मिला के क्या? 18 नंबर का था। अब इसकी बात कर रहे थे क्या? यूनिट नंबर 3 की बात आ गए हम। अब यूनिट अभी तक 2 तक डिस्कशन कर चुके हैं, अब यूनिट नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब यूनिट नंबर 3 क्या है दोस्त? यहाँ पे यूनिट नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति के नंबर क्या आती है जो हमें ये देके जाती है 5 अंक, और इससे इतना सरल सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई हद नहीं। बस आपको समझने आए, अगर आपको आता रहेगा तो सरल लगेगा, नहीं आता रहेगा तो कठिन लगेगा भैया, वो तो सबकी बात है। फिर देखिए अब इससे क्या पढ़ने दो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? रेखा के बारे में। रेखा, अब रेखा में क्या पढ़ेंगे भैया? दो विमीय रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे। दो विमीय, फिर उसके बाद 2 विमीय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा करेंगे। फिर क्या करेंगे? रैखिक समीकरणों के ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ की जब बात कर लेते तो हमें याद आ जाता है 3.1, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण वहां हटा है, लेकिन यहाँ पे हमें रैखिक समीकरणों के ग्राफ हमें लिखना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। आपको ग्राफ पेपर बोर्ड परीक्षा में आपको दी जाएगी, कोई दिक्कत आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी दोस्त, बस आपको ग्राफ तैयार करके जाना है भैया। 3.0 नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि तभी तो ग्राफ बना पाएंगे। जब आप पढ़े रहेंगे तभी ग्राफ बना पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए, फिर दूरी सूत्र है, फिर विभाजन सूत्र है, फिर आंतरिक विभाजन यानी काफी विभाजन है, दूरी है, विभाजन है, माध्य है, यानी इसमें हर चीज का एक स्टेप की सूत्र आधे इसमें कट गए हैं, आधे हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, विभाजन का सूत्र क्या होता है, ये जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको यूनिट नंबर 3 लेके आएंगे तो आपको पूरा डिस्कशन हम कर लेंगे और आपको बता देंगे कि भैया दूरी का सूत्र ये होता है, विभाजन का सूत्र ये होता है, तो आप आसानी हो जाएगी। फिर देखिए अब ये हमारी क्या है, यूनिट नंबर 3 हमें 5 अंक की बोर्ड परीक्षा में देके जाने वाली। यूनिट नंबर 3 में एक ही लेसन आएगा जिसका नाम है ज्यामिति। अब ज्यामिति 5 नंबर हमें देके जाएगी, और ज्यामिति में पढ़ना क्या भैया? रेखा, विनिमय, निर्देशांक, ज्यामिति की अवधारणाएं, रैखिक समीकरण के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन। फिर उसके बाद अब आते हैं यूनिट नंबर 4 की बात। अब 4 में भी ज्यामिति ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज्यामिति। लेकिन कौन सी ज्यामिति पढ़ना भैया? ज्यामिति 2 प्रकार की है। इस ज्यामिति में हम इन तरह के प्रश्न करेंगे, और इस वाली ज्यामिति में हम जो लिखे हैं उस तरह के प्रश्न करेंगे। देखिए जो हमें देके जाएगी भैया 10 नंबर, और ये देके गई थी क्या? 5 नंबर। फर्क दिख रहा है? फर्क दिखेगा आपको। अभी इसमें जो स्लाइड लिखा है, जो वाक्य लिखेंगे उसमें से आपको बिल्कुल फर्क पता चल जाएगा। फिर देखिए अब बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर यूनिट 4 आएगी, जिसमें आपको पढ़ना क्या भैया? समरूप त्रिभुजों की परिभाषा प्रति उदाहरण, यानी समरूप त्रिभुज के बारे में हमें नॉलेज करना है, और उसके परिभाषा, उदाहरण काफी अब जानते हैं, यानी जो चीज पढ़ेंगे हम डीपली पढ़ेंगे। हर चीज का मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, आप जो कहेंगे वही वीडियो लेके आएंगे। देखिए फिर उसके बाद क्या है, अब इतना तो पढ़ेंगे ही। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या? का नंबर, यानी का नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की एक भुजा। भैया त्रिभुज के 3 भुजा होती है, 4 भुजा होती है, 4 भुजा, 5 भुजा, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना क्या भैया? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2
भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। आप बस इस सिलेबस देखिए, जब मैं आपको चैप्टर लेके आऊंगा कुछ दिक्कत होने वाली दोस्त नहीं है, बस आप सिलेबस देख लीजिए पहले। आज सिलेबस पे है, कल वीडियो में दूसरा बताएंगे हम। यानी अब दूसरा में क्या पढ़ना है भैया, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब कैसे समांतर होती भैया, यहां पे तो मैं बता नहीं पाऊंगा। समांतर होती है क्या है वो जब मैं लेसन लेके आऊंगा यूनिट नंबर 4, तो आपको समांतर जो इसमें जितने प्रकार हैं भैया, दो भुजाओं काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक एक करके मैं हर चीज लेके आऊंगा। समांतर है या नहीं है वो हर चीज लेके आऊंगा। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अपने अगले पेज पे आता हूँ। इसमें अभी काफी प्रश्न है, अभी यूनिट नंबर 4 तक हम पहुंचे हैं। इसको तुरंत आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अपने अगले पेज पे आते हैं। देखिए तो आइए, अब ये है हमारा ग नंबर में क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और एक युग्म को हो क्या हो, आंतरिक हो, आंतरिक बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये जब मैं आपको सर्वसमीक्षा कराऊंगा, जब कराऊंगा ना, जब कई प्रमेय है, जब प्रमेय में ये सब बताऊंगा तो आपको सिद्ध करके ये सब चीज दिखाऊंगा कि हाँ भैया समरूप हो रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद क्या है, हम अगला क्या पढ़ेंगे, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का युग्म बराबर हो, यदि दो कोणों में संगत कोणों का युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होता है। ये जब हम प्रमेय आपको बताएंगे तो आपको सिद्ध करके दिखाएंगे हाँ वास्तव में भैया प्रमेय हो रहा है या नहीं, या समरूप हो रहा है या नहीं। जब प्रमेय में आपको कराऊंगा तो आपको ये सब चीज कुछ डाउट नहीं रहेगा कि भैया ये तो अभी सिलेबस की बात चल रही है। सिलेबस की बात चले तो सिलेबस जान लेते, उसके बाद जब हम ये सब लेके आएंगे तो आपको एकदम अच्छे से मैं बता दूंगा और आपको सिद्ध करके प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाँ भैया समरूप हो रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, अब पढ़ेंगे एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज तो भी भैया समरूप होता है। ठीक है, फिर अगला क्या है भैया, आता है क्या इसी में, अब हम पढ़ेंगे क्या, वृत्त। वृत्त आपके लेसन में है 10वां चैप्टर, क्या है 10वां, 11वां है रचना। ठीक है, अब वृत्त में क्या पढ़ेंगे भैया, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, यानी स्पर्श रेखा पढ़ेंगे और किस बिंदु पर वो स्पर्श कर रही है या किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। अब वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में इसमें पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर, यानी जो रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाती है तो भैया त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। यानी यहां समझिए भैया, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। फिर उसके बाद किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब ये हमारा हुआ क्या, अब इतना हम ये सब पढ़ लेंगे तो हमें 10 अंक मिल जाएगा ज्यामिति से। एक ज्यामिति में हमें 5 अंक मिलता था, एक ज्यामिति में हमारा 10 अंक मिल गया। अब यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 5 की बात आ गई। किसकी बात आ गई दोस्त, यूनिट नंबर 5। अब यूनिट नंबर 5 में सबसे अच्छा चैप्टर आ गया दोस्त हमारा त्रिकोणमिति। जिसको त्रिकोणमिति से डर लगता था वो त्रिकोणमिति का जब मैं चार्ट आपको बताऊंगा तो आपको बेहतर अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा, तो डरना नहीं है, बस भैया वीडियो को अंत तक देखना है। अब इसमें पढ़ेंगे क्या दोस्त, हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, यहां से हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति
अनुपातों के मान, यानी मान होते हैं जैसे 0 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना और tan 60 का मान कितना, ये सब हम डीपली यहाँ पे नॉलेज करने वाले हैं। इस सब चीजों में यही आपको सिखाया जाएगा। फिर देखिए हम पढ़ेंगे क्या, 30 अंक का, 45 अंक का, 60 अंक का, 0 अंक का, 90 अंक का, उनके बीच संबंध। अब उनके बीच क्या संबंध है ये सब देखेंगे कि tan 60 का मान कितना होता है या sin 30 का मान कितना होता है या sin 30 का मान कितना होता है, ये सब यहीं से हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। फिर उसके बाद अगला हमारा आता है क्या, यहां से दूसरा नंबर आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। अब त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं में सिर्फ हमें एक पढ़ना है क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें इसको भैया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 यहाँ पे होगा दोस्त, प्लस का 1। अब यहाँ प्लस का 1 होगा दोस्त, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना होगा कि हाँ भैया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है या नहीं। हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, को सत्यापित करना है, सत्यापित करना है, इन्हीं का अनुपयोग करके हमें सत्यापित करना है। अब मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आता हूं। अब इसके आगे क्या पढ़ना है, आइए हम अपने इसको तुरंत नोट करें और नेक्स्ट पेज में आता हूं। ये रहा आपका नेक्स्ट पेज, देखिए ये है क्या, अब हम इसमें 3 में क्या पढ़ेंगे दोस्त, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। अब ऊंचाई एवं दूरी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, पहले हम पढ़ेंगे क्या, उन्नयन कोण, फिर अवनमन कोण, फिर पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, फिर हम पढ़ेंगे ऊंचाई एवं दूरी पर साधारण प्रश्न, एकदम सिंपल प्रश्न पढ़ेंगे, कोई कठिनाई वाले प्रश्न नहीं, एकदम सिंपल प्रश्न हम पढ़ेंगे। फिर दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होने चाहिए। दोस्त जो हमारा प्रश्न आएगा समकोण त्रिभुज का, वो दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्नयन कोण पढ़ेंगे, अपना अवनमन कोण है ही है, फिर अवनमन कोण। अब इसमें पढ़ेंगे क्या दोस्त, इसमें है क्या 30 अंक रुपए पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्या 30 अंक है, 45 अंक है और 60 अंक। इतने के अलावा यानी 3 अंक के अलावा हम किसी भी अंक का नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 3 अंक 30, 45 तथा 60 अंक। 60 अंक के कोण जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे बस इन्हीं से पूछा जाएगा और ये टोटल आता है भैया 12 नंबर का, यानी यूनिट 5 जो है हमारी, इसके आगे जो अभी मैं बता चुका हूं अगले वाले वीडियो में, तो ये हमारी आती है टोटल 12 नंबर की। अब मैं पहुंच चुका हूं भैया यूनिट नंबर 6 पे। अब यूनिट नंबर 6 आ जाती है हमारी क्या भैया, मेंसुरेशन। अब यूनिट नंबर 6 आ जाती है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन भैया आपको पूछा जाएगा भैया 10 अंक का, पेपर में 10 अंक का पूछा जाने वाला है। फिर उसके बाद हम इसमें पहला क्या पढ़ेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे उसके बारे में, और उसके बाद फिर अब वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल के बारे में तो पढ़ेंगे, और कहां से पढ़ेंगे ये देखिए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, क्या त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या दूसरे पे हम क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमारा 13 अध्याय है, जिसमें हम डीपली से बेलन का आयतन है, शंकु का आयतन है, गोले का आयतन है, अर्धगोले का आयतन है, हम काफी चीज को यहाँ से देखेंगे। अब इसमें देख लेते क्या है भैया, अब इसमें है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है भैया, निम्नांकित किन्हीं दो समायोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, फिर और लंब वृत्तीय बेलन। क्या पढ़ेंगे दोस्त, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय बेलन। फिर शंकु और मिश्रित, यानी इसी तरह के, यानी जो घनाभ, गोला, अर्धगोला, ये सब मिश्रित प्रश्न आएंगे और हम इन्हें सॉल्व करेंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे ये तो आएंगे, अब इसमें कैसे प्रश्न आएंगे ये देख लीजिए। अब आएंगे कैसे, दो भिन्न तरह के ठोसों का समायोजन, दो भिन्न तरह ठोसों का समायोजन से संबंधित प्रश्न, और इससे अधिक आपको कहीं नहीं पढ़ना है दोस्त।
समझते हो? इससे अधिक आपको कहीं नहीं पढ़ना है, बस इतना ही डीपली से पढ़ना है। और अब हमारी आती है लास्ट की अंत यूनिट, जिसको हम कहेंगे यूनिट नंबर 7। अब यूनिट नंबर 7 हम अपने नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। दोस्त आप इसे नोट कीजिए, हम अपने नेक्स्ट पेज पे उसको देखते हैं। ये रहा दोस्त आपका यूनिट नंबर 7। अब यूनिट नंबर 7 में हमें पढ़ना क्या है दोस्त? अब आते अंत की हमारी प्रश्नावली सांख्यिकी तथा प्रायिकता। अब ये कितने अंक की पूछी जाएगी दोस्त? 10 अंक की। कितने? 10 अंक की पूछे जाएगी सांख्यिकी तथा प्रायिकता। अब इसके बारे में भैया सांख्यिकी से कहां प्रश्न पूछा जाएगा या प्रायिकता से कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सांख्यिकी में आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? वर्गीकृत। क्या दोस्त? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। बस भैया सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका और बहुलक है। और क्या है? एक है समांतर माध्य, वो तो है माध्य है, माध्यिका है तथा बहुलक है। बस 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। फिर आज बात आ जाती है हमारी कहां की? प्रायिकता। अब प्रायिकता की बात आ जाती है तो प्रायिकता क्या है भैया? प्रायिकता की क्या है? प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा। प्रायिकता की कौन परिभाषा दोस्त? सैद्धांतिक परिभाषा। उसके बाद एकक, एकल, घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, यानी समान जनरल प्रश्न। आपको कोई कठिनाई नहीं होगी दोस्त, एकदम सिंपल है दोस्त। आपको एक थोड़ा मिस्टेक हो गया वहां, आप सुधार लीजिए। क्या है? यूनिट नंबर 5 में जब बता रहा था तो होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। वहां पे प्लस का यूज कर दिया दोस्त, उसको आप ये नोट कर लीजिएगा। वहां पे बराबर लगा दीजिएगा, प्लस ना लगाइएगा दोस्त। अगर आपको अभी तक हमारे चैनल से आपको पसंद आया हो हमारा चैनल, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना दोस्त। क्योंकि अगर आपने सिलेबस जान लिया तो उन भाई तक पहुंचना चाहिए जहां से उनको पता ही नहीं कि कहां से सिलेबस देखे या किस चैनल से देखे। तो दोस्तों उनको इंतजार मत कराइएगा, वहां तक हमारा वीडियो पहुंचाएगा। जिस भाई को हमारे चैनल से इंतजार था, इलाहाबाद एजुकेशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका लगाव जितना रहेगा दोस्त, उतनी हमें उमंग आएगी, उतनी उत्साह आएगी। बस दोस्त आप हमारे साथ सपोर्ट करते रहिए, हम आपका पूरी जिंदगी सपोर्ट करने वाले हैं दोस्त। और आपको पेपर में, अगर आपका भी ये सपना है बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 लाना, और अगर अपने माता पिता का नाम आप भी रोशन करना चाहते तो हमारे इलाहाबाद बिंदास आइए इलाहाबाद एजुकेशन चैनल को ज्वाइन कीजिए और भैया 100 में 100 नंबर लेके जाइए भैया। मैथ में हो चाहे आल हर विषय में 100 में 100 हम दिला के जाएंगे दोस्त। बस अगर इस चैनल पे लग के मेहनत करना है दोस्त, एक दिन या अन्य दिन नहीं मेहनत करना है, जो करना है प्रतिदिन करना है, हमारे चैनल से लग के पढ़ाई करना है। 1 या 2 दिन हमारे चैनल में नहीं आना है। चैनल में अगर हमारे आना है, आपको 100 में 100 चाहिए तो हमारे चैनल को प्रतिदिन ज्वाइन करना होगा और हमारी जो क्लास होती है डेली अटेंड करना पड़ेगा। आज की क्लास अगर मिस कर देंगे और कल की क्लास फिर हम लेके आ जाएंगे तो आपकी आज की क्लास छूट जाएगी और कल की क्लास छूट जाएगी दोस्त। तो आप हमारे क्लास का इंतजार करिएगा, किस समय हम नोटिफिकेशन, इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन यानी बेलाइकन जो होते हैं दोस्त, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि अगर हम वीडियो डाल देते हैं आपको पहुंच नहीं पाते और हमारे वीडियो का आनंद आप नहीं ले पाते हैं। तो दोस्त अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्त मैं एक बेहतरीन सी बात बताने वाला हूं आपको कि अब हम लोग लेने वाले संडे को लाइव में दोस्त हम आपसे करेंगे वार्तालाप। अब वार्तालाप में क्या करेंगे दोस्त, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट का आपको डाउट है तो आप हमें उस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और संडे को इंतजार, अभी हम टाइम बता देंगे, कल या परसों आपको टाइम आपको पूरा पता चल जाएगा दोस्त। तो संडे की लाइव क्लास में आप आइए और जो आपका कंसेप्ट हो या जो डाउट हो तो दोस्त आप हमसे पूछिए, हम आपका लाइव यहाँ पे खड़े आपको जवाब देने वाले हैं। तो दोस्त उस संडे की लाइव में मैं उम्मीद करता हूँ 100 से 150 आदमी जरूर आओगे दोस्त। अगर मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं लाइव लूंगा। चलिए दोस्त ठीक है, फिर हम अपने वीडियो को अंत करते हैं इसी पर। आइए दोस्त ठीक है, थैंक यू सो मच।